जो बालक भेड़ बने हुए थे जिनको चुराना था, भेड़ बने हुए बालकों को वो एक एक करके उठाता, चुराता और एक गुफा में ले जा करके बंद कर देता। अब तो कन्हैया सोचने लगे कि कोई बहुत ही चोर वाली टोली में शातिर चोर है जो हमारे सभी भेड़ ग्वालों को उठाकर ले गया और पता ही नहीं कहाँ छुपा दिया उन्होंने। ये तो असल का खेल कर रहा है, हम तो नकली खेल खेल रहे हैं। लेकिन भगवान समझे कि ये व्योमासुर का ही कारनामा है। तो उसी समय क्या हुआ, भगवान जब समझ गए तो कृष्ण ने बड़ी चालाकी से उसका पीछा किया। तो पीछा करते हुए समझ गए कि उसने जिन ग्वालों को उठाया है कहाँ ले जा रहा है। तो अंतिम ग्वाल को जब उठा करके वो उसी गुफा में ले जाता है, कन्हैया सर पीछा करते करते उसी गुफा में पहुंच गए और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया, धर दबोचा। कहने लगे, रे भैया हम तो नकली खेल खेल रहे थे, तुम तो असली चोर हो। इस गहरी अंधेरी गुफा में हमारे ग्वालों को ला करके मारने की योजना है तुम्हारी। समझ गया, उसी समय अपना असली असुर स्वरूप धारण कर लिया और भगवान को मारने के लिए प्रहार करता है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसकी कनपटी पर एक ऐसा थापड़ जड़ दिया कि उसके नेत्र बाहर निकल पड़े। गोविंदाय नमो नमः। और व्योमासुर का भी अंत कर दिया। व्योमासुर भी मारा गया। अब कोई दैत्य नहीं बचा। ये व्योमासुर पूर्व काल में कौन था? काशी के एक राजा थे, उनका नाम था भीमरथ। और उन्होंने क्या किया, अपना राज्य छोड़ दिया और राज्य त्याग कर मलियागिरी पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे। 1 लाख वर्ष तक तपस्या करते रहे राजा भीमरथ। तो उसी मलियागिरी पर्वत पर पुलस्त्य मुनि अपनी ऋषि मंडली के साथ पधारे। तो राजा भीमरथ ने इनका कोई न तो आदर किया न सत्कार किया और तपस्या में ऐसे ही बैठे रहे। तपस्या यह नहीं कहती है कि तुम्हारे पास कोई महान ऋषि आए, महात्मा आए, गुरु आए तो अपने स्थान पर बैठे बैठे उसका आदर सत्कार करना भी भूल जाओ। ऐसे जो होते हैं वो ढोंगी होते हैं, ढोंगी तपस्वी। अगस्त ऋषि ने समझ लिया कि ये ढोंगी राजा है, अपनी जिम्मेदारी राज्य शासन का कार्य छोड़ करके और तपस्वी बनकर के यहाँ ढोंग बनाए हुए बैठा है। जीवन में असली तपस्या वही है कि हम जिस आश्रम में रहते हैं, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास हो, जिस आश्रम में जब तक हमें निर्वाह करना है उसका ही पालन करना ही सच्ची तपस्या है। जैसे गृहस्थ जीवन में जब तक हम गृहस्थी का निर्वाह करते हैं तब तक अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अर्थोपार्जन करना धर्म पूर्वक, यही सच्ची तपस्या है। अब समय है हमारा गृहस्थी का, बच्चों के पालन पोषण करने का, अर्थोपार्जन करने का, और हम घर छोड़ के बाबा हो जाए। बेचारे वो बच्चे जो आत्मनिर्भर नहीं हुए, तुम्हारी भार्या जो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, उनको बीच मझधार में छोड़ के तुम तो बाबा हो गए, वो बेचारे कहाँ जाए? तो ये कोई तपस्या नहीं। तपस्या तो वही है कि जो आश्रम मिला हुआ, जो व्यवस्था भगवान ने तुम्हें दी, पहले उसका धर्म पूर्वक पालन करो। पालन, यही सच्ची तपस्या है। हम गृहस्थ आश्रम में जब तक हैं तब तक हमारे पीछे जितने भी परिवार वाले हैं, माता है, पिता है, भाई है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, सबके प्रति अपने कर्तव्य का पहले सही ढंग से निर्वाह कर लो।
यही सच्ची तपस्या है। अगर उस कर्तव्य में निर्वाह करने में तुम निपुण नहीं हो तो बाबा बन के कभी भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। ये बात मान के चलना। अपनी जिम्मेदारी से भागना कोई अच्छा कार्य नहीं होता। राजा भीमरथ अपनी जिम्मेदारी से भागे, तपस्वी बन गए, ढोंग करके बैठे। अगस्त ने श्राप दे दिया कि तू तो ढोंगी है, इसलिए तू असुर योनि में जाने लायक है। मैं तुझको असुर योनि में जाने का श्राप देता हूँ। पुलिस ने भीमरथ को श्राप दिया और वही भीमरथ द्वापर में आकर के व्योमासुर नाम का दैत्य बना। आज भगवान के हाथों से उस दैत्य का भी उद्धार हो गया। इस प्रकार से व्योमासुर का उद्धार होने के पश्चात अब अक्रूर जी दूसरे दिन सुबह प्रातःकालीन तैयारी करते हैं ब्रज की यात्रा और रथ सजाकर के ब्रज को प्रस्थान करते हैं। जब रथ सजाकर ब्रज को प्रस्थान किया तो भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते धीरे धीरे से रथ हाँकते हैं। वैसे मथुरा से वृंदावन की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। हम लोग तो सब लोग जाते रहते, देखा होगा, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन 10-12 किलोमीटर है बस, इससे ज्यादा है नहीं। लेकिन उनका रथ सुबह से चला और चलते चलते सायंकाल को ब्रज में पहुंचता है। इतनी धीमी गति से रथ को चलाते भगवान के नाना प्रकार की कल्पनाएं करते जाते कि आज परमात्मा के दर्शन होंगे, आज भगवान के दर्शन होंगे। ऐसा सोचते सोचते सायंकाल को पहुंचते हैं। उस समय पहुंचते हैं जब बिल्कुल गाय घर को लौट रही थी, गायों के धोने का समय था। दोनों भाई कृष्ण और बलराम उसी स्थान पर खड़े थे जहां पर गायें दुही जाती थी, घर के बाहर। जैसे ही दोनों भाइयों ने देखा अक्रूर जी का रथ आया हुआ है, अब तो दोनों भाई दौड़ करके आए। अक्रूर जी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, बलराम को देखा, रथ से कूद पड़े और भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान कृष्ण ने उठा करके उन्हें हृदय से लगा लिया। समझ गए, वो तो सब जानते हैं, अंतर्यामी, पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जान गए कि हमारे चाचा जी हैं। कहने लगे, अरे चाचा जी आप तो अक्रूर जी के नेत्रों में प्रेम आश्रु बह आए। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक एक हाथ पकड़ लेते हैं उनका और अंदर की ओर ले जाते हैं। नंदराय जी को पता चला कि मथुरा से अक्रूर जी का आगमन हुआ है। दौड़ करके आए और प्रेम पूर्वक अक्रूर जी को सुंदर आसन दिया। उनके लिए भोजन व्यवस्था होने लगी और सुंदर भोजन तैयार किए गए। यशोदा ने बढ़िया प्रकार के पकवान बनाए, भोजन खिला करके उनको अब जो विश्राम के लिए विश्राम कक्ष में ले गए। नंदराय जी पूछने लगे, और सुनाइए अक्रूर जी, हमारे मित्र वसुदेव का क्या हाल है? अक्रूर जी कहने लगे, हाल तो कुछ अच्छा नहीं, वैसे तो सब ठीक था, लेकिन किसी ने कंस के कान भर दिए और उसने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया, नाना प्रकार की यातनाएं दे रहा है। अब तो कृष्ण को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि कृष्ण तो जानते थे सब अंतर्यामी है, परमात्मा है। बातचीत चलती रही। कुछ देर पश्चात नंदराय जी ने पूछा, तो ये बताओ अक्रूर जी, आज आप ब्रज का रास्ता कैसे भूल गए? आज आपका आगमन किस कारण से हुआ?
अक्रूर जी कहने लगे, देखिए नंदराय जी, हम एक विशेष कार्य के लिए आए। ठीक है, वो कार्य है कि हमको कंस ने यहाँ एक विशेष आमंत्रण दे करके भेजा है। कंस मथुरा में धनुष यज्ञ महोत्सव का आयोजन कर रहा है और उस आयोजन में उसने अखाड़ा प्रदर्शन का मनोरंजनात्मक कार्यक्रम भी रखा है। उसमें सभी राजाओं को बुला रहा है, दूर दूर से सभी अतिथियों को आमंत्रित कर रहा है और इसी निमित्त उसने हमें यहाँ भेजा है और ये संदेश भेजा है कि नंदराय को कह देना कि समस्त गोप ग्वालों के साथ मथुरा में अपनी अपनी भेंट की सामग्री लेकर के इस महोत्सव में पधारे। ये उसका आमंत्रण है। नंदराय जी कहने लगे, तो ठीक है, हम सब लोगों को अभी सूचित किए थे पूरे ब्रजमंडल में और सुबह सब लोग तैयार होकर के मथुरा के ओर प्रस्थान करेंगे। उसी समय नंदराय जी ने सभी ब्रजमंडल में सूचना करवा दी कि समस्त गोप नंद उपनंद सुनंद तैयार होकर के कल सुबह प्रातः काल ही मथुरा के लिए अपनी अपनी गाड़ियों में भेंट सामग्री रख करके प्रस्थान करेंगे। अब तो अक्रूर जी कहने लगे कि नंदराय जी, एक बहुत प्रमुख खास बात बताना मैं शायद आपको भूल गया हूं, वह भी सुन लीजिए। कि क्या? कंस ने मुझे व्यक्तिगत यह आज्ञा दी है कि हे अक्रूर जी, आप नंद के दोनों पुत्रों कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेकर के आना। नंदराय जी कहने लगे, ऐसा क्यों? वैसे भी वो मेरे पुत्रों को मरवाने के लिए अनेक दैत्यों को भेज चुका है, मैं अपने कृष्ण और बलराम को उसके यहाँ नहीं भेजूंगा। जब नंदराय जी जिद करने लगे तब तो अक्रूर जी ने विचार किया, अब तो सच्चाई बता ही देना चाहिए, सच्चाई छुपाने से कोई लाभ नहीं। अक्रूर जी कहने लगे कि हे नंदराय जी, शायद तुमको एक बात पता नहीं है कि क्या वास्तव में कृष्ण और बलराम का वहां जाना जरूरी भी है। वैसे मैं उसके कहने से आता नहीं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि कृष्ण और बलराम का वह बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और इनके जाने से ही इनके माता पिता को मुक्ति मिलेगी। जैसे ही ये बात सुनी, नंदराय जी कहने लगे, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अक्रूर जी कहने लगे, सीधा सा मतलब है, कृष्ण और बलराम ये दोनों आपके पुत्र नहीं। हाँ, ये तो मैं जानता हूं कि बलराम मेरा पुत्र नहीं है, ये मेरी जो मित्र की पत्नी है रोहिणी उनका पुत्र है, लेकिन कृष्ण तो मेरा पुत्र है। तब तो वो कहने लगे अक्रूर जी, नहीं, कृष्ण भी आपका पुत्र नहीं, यह भी वसुदेव और देवकी का पुत्र है। इसलिए यह भेद शायद तुम्हें अभी तक विदित नहीं था, आज मैं बता रहा हूं। योग माया के कारण प्रसव के दिन आप सभी अचेत थे और उसी रात्रि में वसुदेव अपने पुत्र को आपके यहाँ छोड़ गए थे और आपके यहाँ तो कन्या का जन्म हुआ था, कन्या को लेकर के वो गए थे। नंदराय जी ने जब ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, बड़े दुखी हुए। अब तो यशोदा से जाकर के उन्होंने कहा कि कल प्रातः काल कृष्ण और बलराम दोनों अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के पास चले जाएंगे। यशोदा कहने लगी, क्या कह रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है ना? कृष्ण मेरा पुत्र है। नंद जी कहने लगे, नहीं यशोदा, कृष्ण तुम्हारा पुत्र नहीं, ये मेरा भ्रम था। अक्रूर जी ने मुझे सच्चाई से अवगत कराया है, कृष्ण देवकी और वसुदेव का पुत्र है। यशोदा रानी आकर के कहने लगी, अक्रूर जी, तुमने हमारे स्वामी को ये क्या पट्टी पढ़ा दी है?
तुम यहाँ ये संदेश लेकर के आए हो या हम लोगों के लिए ये विरह वेदना लेकर के आए हो? अक्रूर जी, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम तो बड़े क्रूर हो, क्रूर। आज तक मैंने कृष्ण को अपना पुत्र समझा है, तुम उन्हें देवकी का पुत्र बता रहे हो। अक्रूर जी ने कहा, नंदरानी ये सत्य है, सत्य। अब तो यशोदा कृष्ण के विरह में रोने लगती है। रात भर नींद नहीं आई। जैसे ही प्रातः काल हुआ, सुबह तैयारी होने लगी। सभी गोप ग्वाल अपनी भेंट की सामग्री लाद करके तैयार होकर के नंदराय के द्वार पे आ जाते हैं। और गोपियों को भी पता चल चुका था रात्रि काल में कि कृष्ण और बलराम दोनों ब्रज छोड़ करके मथुरा जा रहे। ब्रज छोड़ के मथुरा जाने की बात सुन करके गोपियां भी रात भर चैन से सो नहीं पाई। प्रातः काल हुआ, नंदराय के द्वार पर भीड़ इकट्ठी हो गई। रथ को तैयार किया और जैसे ही कृष्ण और बलराम दोनों भाई अक्रूर जी के साथ रथ पर सवार होते चढ़ते हैं, उसी समय नंदरानी दौड़ कर आती हैं और पछाड़ खा करके कृष्ण के लिए विलाप करने लगती है, कहने लगती है, कन्हैया तू अपनी मैया को छोड़ के चला जाएगा। कन्हैया समझाते हैं, भैया तू इतनी व्याकुल काहे हो गए? तेरा लाला तुझे छोड़ के कहूं नहीं जाए भैया, तेरा लाला हमेशा तेरे साथ रहे। अब 2-4 दिन की बात है, मैं भी अपने माता पिता को जो कारागार में बंद हैं उनको मुक्त करा के और शीघ्र अपनी मैया के पास आऊंगा। मैया धैर्य को धारण कर ले। मैया चेत हो गई, उन्हें तन की सुध नहीं रही, रोते रोते और उनके मुंह में शब्द ही नहीं रहे। बिलखती हुई यशोदा नंदरानी आज संपूर्ण ब्रजमंडल रोने लगा, गाय रवाने लगी। और भगवान कृष्ण जब चलने के लिए तैयार हो गए तो रथ के सामने आकर के समस्त गोपियां लेट जाती हैं। कहने लगी, अक्रूर जी आप श्याम सुंदर को तभी ले जा सकते जो आपका रथ मेरे ऊपर से गुजर जाए। मैं अपने श्याम सुंदर को जाने नहीं दूंगी। कह रही हैं, मोहन को रहने दो, सखियों के आस पास दूर से नैनों की बुझती नहीं प्यास। मोहन को रहने दो, सखियों के आस पास दूर से नैनों की बुझती नहीं प्यास। मोहन को रहने दो, सखियों के आस पास मोहन के नैनों की बुझती रहेगा। मोहन को रहने
मोहन की सांसों में उलझी मेरी सांस, दूर से मेलों की बुझती नहीं प्यास, मोहन तुझे दो सखियों के आस पास, दूर से मेलों की बुझती नहीं प्यास। हे क्रूर जी, मेरे श्याम सुंदर को मुझसे जुदा मत करो, मेरे कन्हैया को यही रहने दो। अब तो कन्हैया ने सोचा क्या किया जाए, उतर करके आए, रथ से गोपियों को सांत्वना दी कि अरे गोपियों क्यों रोती हो, मैं तुम्हें छोड़कर ज्यादा दिनों के लिए नहीं जा रहा, 2 दिन की ही तो बात है, परसों लौट करके आ जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। अब भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को मन को सांत्वना देने के लिए झूठा वचन दे दिया कि परसों लौट के आ जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, गोपियों को हृदय में थोड़ा सा लगने लगा कि प्यारे कृष्ण हमसे झूठ नहीं कह सकते, चलो 2 दिन तक हम हृदय में धीर को धारण कर लेंगे। रास्ता खाली कर दिया और रथ चलने लगता। अब तो नंद रानी को होश आ गया, तो जैसे ही रथ को चलते हुए देखती है तो पछाड़ खा करके रो करके कन्हैया कन्हैया पुकारती हैं। बलराम जा रहे हैं, श्याम जा रहे हैं, बलराम जा रहे हैं, श्याम जाए बलराम जाए, जैसे प्राण जा रहे हैं, श्याम जा रहे हैं, बलराम जा रहे हैं। दही
राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, राम जा रहे मेरे प्राण जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, जा रहे हैं। इस प्रकार से रथ दूर तक चला जाता है। कुछ दूर तक सभी गोपियां नंद रानी जी रथ के पीछे भागते हैं और भागते भागते अचेत होकर के बेशुद्ध होकर के उसी मार्ग में गिर पड़ती हैं। होश नहीं रहता शरीर का। जब बहुत दूर तक रथ निकल गया तो श्याम सुंदर क्या देखते कि रथ के मार्ग में एक गोपी रास्ता रोके हुए पड़ी हुई है। रथ को रोक लिया, उतर के आए तो क्या देखते हैं किशोरी जी मार्ग में पड़ी है। किशोरी जी कहने लगी श्याम सुंदर क्या अब तुम हमको छोड़ के चले जाओगे? कन्हैया कहने लगे अरे किशोरी जी मैं तुम्हें अपने प्रेम का वास्ता देकर के इतना कहता हूं कि तुम अपने नेत्रों से एक भी बूंद अश्रु की मत बहाना, क्योंकि तुम हमेशा हमारे हृदय में थी और जब तक इस पृथ्वी पर हम रहेंगे तब तक तुम्हें हमारे हृदय से कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए अगर तुम्हारे नेत्रों से एक भी बूंद इस पृथ्वी पर गिर पड़ी तो ये तुम्हारा विरह मुझसे सहा नहीं जाएगा। ये पृथ्वी उसी समय प्रलय के जल में डूब जाएगी। अपनी भक्ति का प्रेम का वास्ता दिया। किशोरी जी ने हृदय को कठोर बना लिया। नेत्रों से आंसू नहीं निकलती, लेकिन हम सब भक्तों के आंसू कैसे रुक सकते हैं? अब तो किशोरी जी को समझाया, कहा कि हे किशोरी जी न तुम हमसे कभी अलग थी न कभी रहोगी। हम दोनों पुनः उसी गोलोक धाम में चलेंगे जहाँ सदा सदा निरंतर चिरंतन निवास करते हैं। ऐसा समझा करके और कृष्ण रथ पर आकर के बैठते हैं और अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ा देते हैं। चलते चलते रथ यमुना के पावन तट पर आ गया। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया क्या बोला, कुछ ये जलपान कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले, उसके बाद रथ को आगे चलाएंगे। तो ठीक है। कन्हैया ने भी उतर करके यमुना में जलपान किया, हाथ मुंह प्रक्षालन करके जल पी करके और कन्हैया जाकर के रथ पर बैठ गए। अक्रूर जी ने जलपान किया, उसके बाद विचार किया कि थोड़ा ठंडे होने स्नान करते हैं। स्नान करने के लिए वस्त्र उतार कर यमुना में डुबकी लगाते हैं। तो जैसे ही डुबकी लगाई तो क्या देखते हैं, यमुना जल के अंदर कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक सिंहासन पर बैठे हुए। अक्रूर जी तो आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या दृश्य है। ये दोनों भाई तो रथ में बैठे हुए, फिर यहाँ कैसे आ गए? और जब से ऊपर आए तो क्या देखते हैं कि दोनों भाई कृष्ण और बलराम रथ पर विराजमान। आप बड़ा आश्चर्य से देखते हैं कि देखो कृष्ण और बलराम रथ पर विराजमान है और जल के अंदर भी है। ये क्या चक्कर है? पुनः डुबकी लगाते हैं। अब की बार में क्या देखते हैं कि कृष्ण 1000 भुजाओं से, 1000 नेत्रों से और जो भगवान का विराट स्वरूप होता है उस स्वरूप में बैठे हुए, शेष जी फन किए हुए हैं। उनके समस्त देवता का ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि जितने भी देवता हैं वो उनके चरणों में स्तुति कर रहे हैं। और
कुछ देवता गण उनके चमर ढुला रहे हैं। ऐसा भगवान का जो सुंदर विग्रह है, अक्रूर जी जल के अंदर दर्शन करते हैं। पुनः जल से बाहर आए तो क्या देखते हैं, कन्हैया तो रथ पर विराजमान है अपने दाऊ भैया के साथ। समझ गए, ये कन्हैया अखंड ब्रह्मांडों का स्वामी है, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये तो साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म है। और अक्रूर जी निकल करके आए तो बड़ा गौर से विस्मित होकर के उनके चेहरे पे बड़ा विस्मयकारी दृश्य। कन्हैया को देखते हैं, कन्हैया कहने लगे, चाचा जी क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे कुछ अद्भुत दृश्य दिख रहा है। जल के अंदर कोई अद्भुत चीज देख करके आए हो क्या? अक्रूर जी हंसने लगे, कन्हैया अब क्या बताएं, जल के अंदर क्या देखा? हर जगह तुम ही तुम तो हो और कोई है ही नहीं। अब क्या बताएं कि जल के अंदर क्या देखा है, तुम तो सब जानते हो। इस प्रकार से अक्रूर जी को आज अपना वह विराट स्वरूप दर्शन करा के कन्हैया रथ पर सवार होकर के यमुना पार निकलते हैं और सायंकाल होते ही मथुरा में पहुंच जाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, जैसे ही मथुरा के उपवन में अक्रूर जी का रथ पहुंचा तो नंदराय जी अपने गोप मित्रों के साथ पहले ही वहां पहुंच चुके थे, उनका इंतजार कर रहे थे। उनका रथ पीछे रह गया था। उन्हीं के बैलगाड़ियों के पास रथ को वहां पर रोक दिया और कृष्ण और बलराम दोनों भाई कहने लगे, हे चाचा जी अब आप जाओ, हम तो बाबा के साथ ही इसी उपवन में रुकेंगे। अक्रूर जी कहने लगे, प्रभु मेरे घर को अपने चरण कमलों से पावन नहीं करोगे क्या? मेरे यहाँ नहीं चलोगे? कन्हैया कहने लगे, चाचा जी जरूर आऊंगा, लेकिन पहले जिस काम के लिए आया हूं वो काम तो पूरा कर लूं, उसके बाद आपके घर आएंगे। और अक्रूर जी को विदा कर दिया। अक्रूर जी ने जाकर के कंस को समाचार दे दिया कि कृष्ण और बलराम दोनों भाई आज के मथुरा के उपवन में उनको विश्राम दिया गया है। सभी गोप ग्वाल नंद जी वहीं पर विश्राम कर रहे हैं। अब तो क्या हुआ, दूसरे दिन जो आयोजन होना था, जिस दिन प्रातःकाल ही दोनों भाई उठे और कहने लगे, चलो पहले सुबह सुबह इस मथुरा नगरी का भ्रमण करके आते। इसके बारे में बड़ा नाम सुना है कि सुंदर नगरी है, इस नगरी को देखने के लिए चलते हैं। अब तो कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा नगरी को देखने के लिए जब चलते हैं तब तो घूमते घूमते मथुरा का सुंदर अवलोकन करते हैं। और तब क्या होता है, आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक धोबी अपने हाथ में ढेर सारे वस्त्र लेकर के चला आ रहा है। कन्हैया ने कहा, दौड़िया कि हाँ देखो इस धोबी के हाथ में कितने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, चलो इससे कुछ वस्त्र पहनने के लिए मांगते हैं। बहुत सुंदर वस्त्र हैं, मेरा भी मन कर रहा है इन वस्त्रों को लेने का। दाऊ भैया बोले कि चलो कन्हैया मान लेते हैं, कैसे कैसे अच्छे वस्त्र हैं। कन्हैया ने कहा, अरे भैया रजक भैया इधर आना जरा। तब तो जो है वो धोबी पास में आया, कहने लगा क्या काम है बताओ।
अरे रजक भैया, काम ये है कि आपके हाथों में बड़े सुंदर वस्त्र हैं, बड़े सुंदर वस्त्र। क्या आप इन वस्त्रों को मुझे पहनने के लिए दे सकते हैं? धोबी कहने लगा, देखिए लगता है ये ब्रज के ग्वाले हैं, ब्रज के ग्वाले, इनकी बुद्धि खराब हो गई है और भोजराज कंस के राजसी वस्त्र पहनने की इच्छा कर रहे हैं। कहने लगे, ग्वालो तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम ये राजसी वस्त्र पहनोगे? ये वस्त्र किसके लिए? महाराज कंस के वस्त्र हैं, निकल जाओ यहां से, नहीं सेवकों को बुलवा के पिटवा दूंगा। ये वस्त्र राजसी वस्त्र पहनेंगे, शकल देखिए अपनी आईने में। दो भैया बोले, कन्हैया ये तो धोबी बहुत ही अब शब्द बोल रहा है, इसका क्या किया जाए? कन्हैया बोले कि देखो दाऊ भैया पीछे हटो, अभी इसको हम समझाते हैं। कन्हैया ने कहा, क्या कहा आपकी बार में कहना? क्या तुम गाय चराने वाले गवार वाले इन राशि वस्त्रों को पहनोगे? ये राजाओं के वस्त्र हैं, निकल जाओ यहाँ से, इस सेवकों से बढ़वा देंगे। कन्हैया ने एक कनपटी में उसके बाद थापड़ लगा दिया, उसके नेत्र बाहर निकल पड़े। गोविंदाय नमो नमः। और सभी वस्त्र छीन लिए, अच्छे अच्छे वस्त्र थे, दोनों भाइयों ने पहन लिए और कुछ वस्त्र अपने ग्वाल मित्रों को दे दिए। अरे मैंने कहा, अरे श्री दामा वो कैसे कैसे अच्छे वस्त्र है, पहनो इनको। अब कंस के वस्त्र थे, कंस तो विशाल का शरीर का था और ग्वाल बाल बेचारे दुबले पतले, कन्हैया भी उतने दुबले पतले थे, ज्यादा मोटे तगड़े थोड़े ही थे। अब ढीले ढाले बस, क्या किया जाए कि चलो कोई दर्जी मिलेगा आगे तो उस पर इनकी फिटिंग करवा लें। ये धोबी कौन था? ये वही धोबी था पूर्व काल में, त्रेता युग में, जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या का राज सिंहासन चला रहे थे। तब उन्होंने स्वयं छिप करके प्रजा का हाल जानने के लिए नगर में भ्रमण किया, तो पता चला कि एक धोबी अपनी भार्या से लड़ रहा है और क्या कह रहा है कि चल दुष्टा निकल मेरे घर से, कल रात्रि तूने कहाँ बिताई वहीं जा, अब इस घर में तुझे आज्ञा नहीं मिलेगी रहने की, क्योंकि मैं राम के जैसा नहीं हूं जो राम ने अपनी सीता को रावण के यहाँ 1 वर्ष रहने के बाद भी और घर में प्रवेश दे दिया। मैं राम जैसा थोड़ी हूं, मैं नहीं रखूंगा तुझे। तो रामचंद्र जी को बहुत बुरा लगा। उसकी बात के कारण प्रजा में अपवाद का कारण बना, तो राम जी ने अपनी प्रिया श्री सीता जी को वनवास दे दिया था। उस समय तो राम ने मर्यादा का पालन किया, प्रजा में अपवाद के कारण अपनी सीता का त्याग किया, लेकिन इस अवतार में वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, वो लीला पुरुषोत्तम है। और लीला में तो सब प्रकार की लीला चलती है। तो भगवान ने कहा कि पूर्व काल में तूने मेरा पति पत्नी का विछोह करवाया था और इस जन्म में भी तेरी बुद्धि सुधरी नहीं, तो अब तुझे तेरा काम ही तमाम कर दें, और उसको समाप्त ही कर दिया। अब तो कृष्ण और बलराम आगे चलते हैं तो क्या देखते, दर्जी की दुकान है, दर्जी का बोर्ड लगा था। अरे भैया बलराम, ताऊ भैया देखो कोई दर्जी की दुकान है, चलो इसके पास चलते हैं, अपने कपड़ों की फिटिंग करा लें। तब तो ताऊ भैया के साथ कन्हैया अपने ग्वाल मित्रों के साथ जैसे ही दर्जी के दुकान में पहुंचते हैं, दर्जी ने देखा कि कृष्ण आए हुए, दौड़ करके भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ा, चरण प्रक्षालन करके सुंदर आसन दिया,
कहने लगा कि कहिए भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं, कि कुछ नहीं, हमारे ये कपड़े हैं जो ना ढीले ढाले, इनकी फिटिंग कर दूं। कहने लगा लो प्रभु थोड़ी देर में फिटिंग किए देता हूँ। कुशल कारीगर था, इसने सारे कपड़ों को बिल्कुल नाप ले करके फिट कर दिया और अपने हाथों से कृष्ण बलराम को वो वस्त्र पहनाए, क्योंकि उसकी यही अभिलाषा थी कि मैं अपने हाथों से भगवान कृष्ण के अंगों को छू छू करके नाप लूं और उन्हें वस्त्र पहनाऊं। आज उसकी ये अभिलाषा पूरी हुई। पूर्व जन्म में ये अभिलाषा उसकी कब हुई थी, ये पूर्व जन्म का भी वृत्तांत सुने। वैसे पूर्व जन्म के कोई भी वृत्तांत भागवत में नहीं है, ये दूसरे ग्रंथों से निकाले जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत को हम रोज सुनते हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों के प्रसंग जब इसमें मिला दिए जाते हैं तो श्रोताओं की जिज्ञासा और अधिक पहले से अधिक ज्यादा शांत हो जाती है। तो इसकी अभिलाषा कब हुई थी? त्रेता युग में। बात उस समय की है जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। तो धनुष तोड़ने के पश्चात उनके गुरुदेव को जब यह आदेश मिला कि अब वो राम सीता का विवाह होना चाहिए, तो विवाह की तैयारियां हुई। अवधपुरी से बारात भी आ गई। चारों भाइयों को दूल्हा बनाया गया, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण। तो रामचंद्र जी जब वहां गए थे विश्वामित्र के साथ वन में, तब एक ही प्रकार के वस्त्र पहन के गए थे। उन्हीं वस्त्रों को रोज शुद्ध करके पहना करते थे। अब दूल्हा के लिए तो नई ड्रेस की जरूरत पड़ती है, तो जनक जी ने इसी दर्जी को नियुक्त कर दिया। अरे दर्जी भैया, तुम जाकर के जो हमारे दामाद बनने जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके लिए 4 पोशाकें तैयार करो। उसने 4 पोशाकें तैयार की, लेकिन जनक जी के सेवक वो पोशाकें ले गए। रामचंद्र जी ने, चारों भाइयों ने पहनी। दूल्हा बन के बारात इसी की दुकान के सामने से निकली। जब इसने बारात को देखा, रथ पर बैठे हुए दूल्हों को देखा, तो अपनी ड्रेस को देख करके जो उसने अपने हाथ से सिली थी, बड़ा ही मन में अभिलाषा करने लगा। देखो हमारी पोशाक में भगवान श्री राम कितने सुशोभित हो रहे, काश कहीं ये पोशाक अपने हाथ से इनको पहनाता तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होता। भगवान ने सिर्फ इसके मन की अभिलाषा जान ली और कह दिया कि जाओ दर्जी, अगले अवतार में मैं तुम्हें ये अवसर प्रदान करूंगा कि तुम अपने हाथ से हमें पोशाक पहनाओगे। आज उसकी ये अभिलाषा पूरी हुई। अब तो आगे और बढ़े तो क्या देखते हैं कि सुगंधित फूलों की एक दुकान है। फूलों, सुदामा नाम के माली की दुकान है। तो सभी ग्वाल वालों की इच्छा हुई कि चलो इन सुगंधित फूलों की दुकान से एक एक माला खरीद लें। कन्हैया और बलराम जी जो दोनों उस दुकान पे पहुंचे। सुदामा नाम के माली ने देखा कि मेरी दुकान पर कन्हैया पधारे हुए हैं, तो दौड़ करके उनके चरणों में गिर पड़ा और आदर के साथ अपनी दुकान में बैठा करके उनका अभिवादन किया और कहने लगा कि प्रभु मेरी लायक क्या सेवा है, आदेश कर। कन्हैया बोले कि अपने फूलों की, सुगंधित फूलों की माला हमारे ग्वाल वालों को, हम सबको पहनाओ। उसने बड़े बड़े सुगंधित फूलों की मालाएं कृष्ण बलराम सभी साथियों को पहनाई और कहने लगा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी अभिलाषा पूरी हो गई, जन्म जन्मांतर की ये अभिलाषा। असल में ये माली कौन था? पूर्व काल में कुबेर का एक वन था, चैत्ररथ नाम था उस वन का। उस वन में यह माली वन के पेड़ पौधों की रखवाली करता था। उपवन के जितने भी सुगंधित फूल थे उनकी रखवाली करता था। ये वहां माली नियुक्त था, इसका नाम था हेम माली। लेकिन इसने क्या किया
कि प्रतिदिन उसी उपवन में भोलेनाथ का मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन 300 कमल के पुष्प तोड़ करके भोलेनाथ को चढ़ाया करता था। सैकड़ों वर्षों तक भोलेनाथ की सेवा करने के पश्चात भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे हेम माली, तुम्हारे मन की क्या अभिलाषा है, बताइए। यह कहने लगा, हे भोलेनाथ, मेरी अभिलाषा है कि प्रभु साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण कभी मुझको दर्शन दें, मैं अपने हाथों से बनाए हुए सुंदर पुष्पहार से उनका स्वागत करूं, ये मेरी अभिलाषा है। भोलेनाथ ने वरदान दिया, हे हेम माली, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा और वो मथुरा में आएंगे, तब तुम्हारे यहाँ अवश्य आएंगे, तब तुमको पुष्पहार से उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज सुदामा माली के मन की अभिलाषा पूर्ण करके कन्हैया देव भैया के साथ बाल बालों के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, एक सुंदर स्त्री अपने हाथों में चंदन का पात्र लेकर के चली जा रही थी राजमहल की ओर। कन्हैया ने कहा, देव भैया, हाँ कन्हैया, देखो कितनी सुगंधित खुशबू आ रही है कहीं से, हमारे मन को मोहित कर रही है यह सुगंध, किधर से आ रही है। दाऊ कहने लगे, कन्हैया देव, वो स्त्री जो चली आ रही है उसके हाथ में चंदन का पात्र है, लगता है उसके चंदन की खुशबू इधर आ रही है। कन्हैया कहने लगी, दाऊ चलो उससे चंदन लगवाती। कन्हैया उसके पास पहुंचे, कहने लगे, अरे देवी कहाँ जा रही हो, आप कौन हो, बड़ा सुगंधित चंदन है तुम्हारे पास तो। कन्हैया को देख करके पहले तो टकटकी लगा करके देखती है, फिर समझ जाती ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का स्वरूप ही विचित्र था, मोर मुकुट बांधते थे, पीताम्बर ओढ़ते थे, उनके स्वरूप की चर्चा तो हर जगह थी, देखते ही लोगों ने पहचान जाते। पूछने लगे, आपका नाम क्या है देवी जी? कहने लगी, मेरा नाम शैलेंद्री है। अच्छा शैलेंद्री जी, ये बताइए चंदन कहाँ ले जाती हो? कि मैं कंस की दासी हूँ। नाम शैलेंद्री है, लेकिन मेरे पीठ पर जो कुबर निकला हुआ है इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, कुब्जा, कुछ कुबड़ी भी कहते हैं मुझसे, ऐसा मेरा नाम है। अच्छा हाँ, तो कंस को ये चंदन का लेप लगाती हो? हाँ। देखिए आज मेरी इच्छा है कि तुम ये चंदन का लेप हम सभी ग्वाल वालों के मस्तक पर लगाओ। अब कन्हैया का प्रस्ताव शैलेंद्री मना कैसे करती? शैलेंद्री ने कहा, कन्हैया मेरा तो बड़ा सौभाग्य होगा अगर मैं तुम्हारे मस्तक पर चंदन का लेप लगाऊं। और उसी क्षण उसने भगवान कृष्ण के मस्तक पर सुंदर सुगंधित चंदन का लेप लगाया। दाऊ भैया समस्त बालों के मस्तक पर चंदन का लेप दिया। कन्हैया कहने लगे, दाऊ भैया कि हाँ देखो इसने हमको चंदन लगाया तो हमारा भी तो फर्ज बनता है इसके साथ कुछ अच्छा कर दें। कि क्या अच्छा करोगे? देखो अभी करते। कन्हैया बोले, शैलेंद्री इधर आओ, तुम टेढ़ी हो, लोग टेढ़ा होने के कारण तुम्हें कुब्जा कहते हैं। आज से तुम्हें अपमानित नहीं होना होगा, आज से कोई तुम्हें कुब्जा नहीं करेगा, मैं तुम्हें सीधा कर देता हूँ, मेरे पास आओ। कन्हैया ने अपने पैर के अंगूठे से उसका पैर दबाया और थोड़ी पर हाथ लगाया, एक झटका लगाया और एक झटका लगाते ही शैलेंद्री सीधी हो गई, सर्वांग सुंदर शरीर बन गया। अब तो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, हे प्रभु मेरा ये कुरूप शरीर आपने सुंदर
युवती के रूप में परिणत कर दिया। अब मेरी उत्कंठा है, आकांक्षा है, कुछ दिन मेरे घर रह करके मुझे अपने प्रेम का आनंद प्रदान कर। कन्हैया सोचने लगे, देखो कितनी चतुर है, अब तो मुझे इसने मांग लिया। कहने लगे कि सैरंध्री, तुम्हारी बात पर मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन इंतजार करो, उसके पश्चात मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगा। और जितने दिन तुम मुझे अपने घर रखना चाहोगी उतने दिन मैं तुम्हारे घर रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। और ऐसा वचन देकर के कन्हैया आगे बढ़ जाते हैं। ये सैरंध्री कौन थी सौभाग्यवान जिसको कन्हैया ऐसा वचन दे देते हैं कि तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ रहूंगा। कितने सौभाग्य की बात। ये पूर्व काल में लंकेश की बहन शूर्पणखा थी, और ये शूर्पणखा भगवान श्री राम के स्वरूप पर मोहित हो गई, उनसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखती है, लेकिन एक पत्नी व्रतधारी होने के कारण भगवान ने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्रोधित होकर के इसने सीता पर आक्रमण किया, लक्ष्मण ने इसके नाक कान काट लिए। फिर इसने अपने भाई दशानन को विदित कराया, उसी के कारण पूरी रामायण का युद्ध शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, शूर्पणखा गई कहाँ ये पता नहीं है किसी को। चलिए ये बताता हूँ। उसके बाद ये शूर्पणखा पुष्कर सरोवर में चली जाती है। पुष्कर सरोवर राजस्थान में पड़ता है, अजमेर के पास। और उस पुष्कर सरोवर में जाकर के इसने 10,000 वर्ष तक शंकर जी का तप किया। शंकर जी प्रसन्न होकर के आके इससे बोले कि हे शूर्पणखा, वरदान मांग लीजिए, क्या चाहती है। तो कहने लगी कि भगवान श्री राम मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए, यही वरदान दो। शंकर जी ने कहा कि इस अवतार में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रतधारी हैं। इस अवतार में तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती। अगले अवतार में द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम लीला अवतार होगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण मथुरा में तुम्हारी इस अभिलाषा को अवश्य पूरा करेंगे, ये मेरा वरदान है। ऐसा वरदान दिया और इसी कारण मथुरा में आकर के ये कंस की दासी बनी। ये पूर्व काल की वही शूर्पणखा थी जिसके नाक और कान काटे गए थे। इस प्रकार से भगवान आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि कंस की सुंदर रंगशाला का दर्शन करने बहुत से लोग जा रहे हैं। कन्हैया बोले, हम भी रंगशाला का दर्शन करने चलते कि चलो। सुनते उसमें धनुष यज्ञ का महोत्सव हो रहा है, तो रंगशाला तो देख आए, कैसा धनुष है, कैसी रंगशाला बनाई है कंस ने। दूर दूर से लोग उसे देखने आ रहे हैं। कन्हैया भी रंगशाला देखने गए। उस रंगशाला में दर्शक लोग आते हैं तो दूर से ही धनुष का अवलोकन करते हैं। पास में जाने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ 10,000 सैनिकों का पहरा है। क्योंकि परशुराम जी ने पहले ही कह दिया था कि जिस दिन ये धनुष टूट गया और जिसके हाथ से टूट गया उसी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। इसलिए धनुष की सुरक्षा बहुत कड़ी है। कन्हैया दाऊ भैया अपने बाल मित्रों के साथ रंगशाला में जाते हैं, धनुष रखा हुआ है। अब तो क्या करते हैं कि धनुष को देखने के लिए थोड़े आगे खिसकते जाते हैं। जैसे ही आगे पहुंचे सैनिक बोले, नहीं आगे एंट्री नहीं है। अरे भैया देख लेने दो, कितना सुंदर धनुष है, देख तो नहीं कैसा है, केवल देखेंगे कुछ नहीं करेंगे, देख लेने दो। और ऐसा कहकर एक आध सैनिकों ने रोका भी तो जबरदस्ती धक्का देके घुस गए और तुरंत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। देर तो करना ही नहीं, तो बाहर निकालना पड़ेगा। फुर्ती से जैसे ही धनुष को उठाया, समस्त सैनिक अपने अपने हाथों में तलवार खींच लेते।
क्योंकि कंस का आदेश था कि इस धनुष को कोई उठा न पाए। वैसे तो उसमें 3 लाख मन वजन था, परशुराम का दिया हुआ था, कोई तोड़ ही नहीं सकता था। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई देवता नहीं तोड़ सकते थे उसको तो साक्षात ब्रह्म ही तोड़ सकते थे। और जैसे ही कृष्ण ने उस धनुष को उठाया, सबने अपनी अपनी तलवारें खींच ली और सेना नायक ने आदेश दिया, अरे ये तो वही कृष्ण है जिसके बारे में अपने महाराज ने आदेश दिया है कि इसको जीवित नहीं छोड़ना है। इसने धनुष को भी उठा लिया, आक्रमण कर दो, इसको समाप्त कर दो, मार दो इसको। कन्हैया बोले, दाऊ हाँ कन्हैया, अब तक क्या किया जाए, अपने हाथ में तो कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। दाऊ बोले, तुम्हारे हाथ में है तो अच्छा, तो इसी से काम चलाएंगे। हाँ चलो, आधा आधा कर लेते, बीच में से लिया धनुष को तोड़ दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक टुकड़ा दाऊ भैया को दे दिया, एक टुकड़ा अपने हाथ में। अब तो उसी धनुष के टुकड़े से समस्त कंस के सैनिकों से युद्ध प्रारंभ हुआ और थोड़ी ही देर में कन्हैया ने और दाऊ भैया ने 10,000 सैनिकों को उसी रंगशाला में समाप्त कर दिया। जब कंस को यह बात विदित हुई कि धनुष तो टूट गया, सभी सैनिक मारे गए, अब तो भयभीत हो गया। परशुराम की बात याद करके कहने लगा, निश्चित ही इस कृष्ण के द्वारा अब मेरा प्राणांत होगा। अब तो रात भर उसको चैन नहीं आता है, पूरी रात, क्योंकि उस दिन धनुष युद्ध के दिन केवल धनुष युद्ध महोत्सव था, दूसरे दिन अखाड़ा प्रदर्शन होना था। अब अखाड़ा प्रदर्शन सुबह होना है और रात्रि काल में कंस को नींद नहीं आती, इधर से उधर उधर से उधर। आईने में अपना मुंह देखता है तो कृष्ण दिखाई देते हैं, आईना फोड़ देता। प्यास लगती है, पानी पीने के लिए गिलास उठाता है, गिलास में भी उसको कृष्ण ही दिखाई देते हैं, फेंक देता है। पागलों की तरह रात भर इधर उधर भटकता है, क्योंकि काल सामने दिखाई दे रहा है। और जब काल दिखता है तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, उसकी बेचैनी बढ़ गई, रात भर सोया नहीं। प्रातः काल हुई और अपने सेवकों को आदेश दिया कि अखाड़े का आयोजन किया जाए। घंटा बज गया अखाड़े का, स्टेडियम जैसा बहुत सुंदर प्रांगण था, बीच में अखाड़ा था, आसंदियां कुर्सियां लगी थी, उन पर सभी अतिथि आ रहे, अखाड़े में बैठ के जा रहे। नंदराय जी अपने गोप वालों के साथ अखाड़े में प्रवेश करते हैं। कंस आदेश देता है कि नंद आदि जितने गोप हैं इनसे सारी सामग्री छीन लो। भेंट की सामग्री लाए हैं वो, सारी सामग्री उनसे ले ली और उनको सीढ़ियों पर बैठने का आदेश दिया। नंदराय जी अपने गोप वालों के साथ मित्रों के साथ बैठ जाते, लेकिन कन्हैया के जो ग्वाल वाल थे उनको भी कन्हैया ने कह दिया तुम आगे निकल जाओ, तो पीछे से दोनों भाई अकेले आए, निकल गए। अखाड़ा का प्रदर्शन शुरू होता है। पहले छोटी छोटी कुश्तियां होती हैं जो बाहर के पहलवान आए हुए थे, चारूर मुष्टि कूट संतोषण। ये पहलवान कृष्ण के लिए तैयारी किए हुए और अपने भुजदंड का एक्सरसाइज करते हुए वहां बैठ रहे। अब क्या हुआ, पीछे से कन्हैया का आगमन हुआ। उस मल्लशाला में जैसे ही प्रथम जो द्वार था मल्लशाला का प्रवेश द्वार, उसकी ओर बढ़ते तो दोनों भाई क्या देखते, उसमें प्रवेश द्वार पर एक विशाल काय हाथी जिस पर एक महावत है बैठा हुआ है। और जैसे ही उसने देखा कृष्ण और बलराम दोनों भाई आ रहे, महावत ने हाथी को अंकुश लगाया, हाथी चिंघाड़ने लगा और जैसे कन्हैया को मारने के लिए तैयार हो गया। कन्हैया बोले दाऊ भैया, यहाँ तो द्वार पर प्रवेश होने से ही पहले देखो रुकावट है। दाऊ भैया ने कही कोई बात नहीं कन्हैया,
चलो इसे भी देख लेते। और कुबलिया पेड़ नाम का वो हाथी कन्हैया को कुचलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, कन्हैया ने अपने हाथों से उसकी सूंड को पकड़ लिया और सूंड को पकड़ करके अपने हाथों से ऐसा झटका दिया, कुबलिया पेड़ गिर पड़ा। दाऊ भैया ने दौड़ करके उसके दांत को उखाड़ लिया और दांत को उखाड़ के उसके मस्तक में ठूस दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, गोविंदाय नमो नमः। और दूसरे दांत से कन्हैया ने उस महावत को भी मार दिया। कुबलिया पेड़ का संहार किया। कुबलिया पेड़ पूर्व जन्म में कौन था? पूर्व जन्म में एक कुबलिया पेड़ हाथी राजा बलि का पुत्र था। इसका नाम था मंदगति। इसका शरीर हाथी जैसा था, विशाल, बहुत बड़ा। एक समय क्या हुआ, रंगनाथ की यात्रा निकल रही थी। बहुत से लोग उस यात्रा में जा रहे थे उनका दर्शन करने। उस यात्रा में ये मंदगति जा रहा है, तो ये इस प्रकार से चलता है, झूम झूम के मतवाला होकर के। इसके हाथों की टक्कर से कई लोग घायल हो गए। अपने पैरों से कई लोगों को कुचलता हुआ, घायल करता हुआ निकलता है। आगे त्रित नाम के मुनि थे और जैसे ही इसने अपने हाथ का झाला दिया, त्रित मुनि गिर पड़े, चोटिल हो गए। उन्होंने कहा, रे दुष्ट, तुझे अपने शरीर का बड़ा घमंड है और मतवाला होकर के हाथियों की तरह चल रहा है, लोगों को कुचलता जा रहा है। आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। अब तो ये मंदगति त्रित मुनि के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा कि मुनिराज, ये तो बताओ कि हाथी की योनि कब तक रहेगी, इससे मुक्ति कब मिलेगी? त्रित मुनि ने कहा कि द्वापर के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, तब तो कंस का द्वारपाल बन करके उनका रास्ता रोकेगा और उसी समय उनके हाथों से तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरी गज योनि से मुक्ति हो जाएगी। तो आज इस कुबलिया हाथी की मुक्ति करने के पश्चात दोनों भाई कृष्ण और बलराम मल्लशाला में प्रवेश करते। जैसे ही मल्लशाला में दोनों भाई आए, कंस की दृष्टि पड़ी। अब तो कंस भयभीत होने लगा। कंस ने तुरंत ही अपने पहलवानों को संकेत दिया कि इसको उकसाओ, चैलेंज करो, अखाड़े में बुलाओ। चारों ओर मुष्टि खड़े हो गए और कहने लगे, ए नंद के छोरे, इधर आ, इधर आ। कन्हैया और दाऊ भैया दोनों उसके पास गए। कहिए क्या बात है? देखिए, हमने सुना है कि तुम दोनों बहुत बलवान हो, तुमने बड़े बड़े दैत्यों को मारा है, तो मैं तुमको चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं। अगर तुम वाकई बलवान हो तो आकर के मेरे साथ अखाड़े में मल्ल युद्ध करो, मल्ल युद्ध, तो जानूंगा कि तुम वाकई बलवान हो। और नहीं तो मुंह छुपा करके इस मल्लशाला से भाग जाओ, क्योंकि ये मल्लों के लिए बनवाई गई है। कायर लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठ करके तमाशा देखेंगे। अगर कायर हो तो दर्शक दीर्घा में भूल जाओ, अंताम से मल्ल युद्ध करो। अब कन्हैया बोले, दाऊ भैया, ये तो बड़ा ही खतरनाक चैलेंज दे रहा है, क्या किया जाए? दाऊ भैया बोले, कन्हैया, किया क्या जाए? चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो चुनौती। कन्हैया बोले, ठीक है, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, तैयार हैं हम दोनों भाई तुमसे युद्ध करने के लिए।
और जैसे ही मल्लशाला में चारूर और मुष्टिक अपना अपना जांघिया बांध करके कुश्ती के लिए आते हैं। जंगल में एक पहलवान दूसरे से पहले हाथ मिलाता है। कृष्ण ने चारूर से हाथ मिलाया और दाऊ भैया ने मुष्टिक से हाथ मिलाया और हाथ मिला करके और रेफरी ने जैसे इशारा किया कुर्सी का कुश्ती का, अब दोनों कुश्तियां एक साथ प्रारंभ हो जाती है। चारूर के साथ कृष्ण की और मुष्टिक के साथ दाऊ भैया की कुश्ती चल रही है। देवता लोग गगन मंडल में आकर के कुश्ती का अखाड़े प्रदर्शन का तमाशा देख रहे हैं। पैंतरे बदल बदल करके दाव पेच लगा करके कुश्ती हो रही है। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, कहने लगे कि प्रभु कुश्ती में देर हो रही है, जल्दी करो, शीघ्रता करो। जब ब्रह्मा जी की स्तुति सुनी उसी समय भगवान कृष्ण ने चारूर को अपने हाथों में उठा लिया और उठा करके जमीन पर दे मारा और जैसे ही जमीन पर दे मारा उसके नेत्र निकल पड़े। कृष्ण से कहा दाऊ हमने तो अपनी कुश्ती मार दी, तुम्हारी लेट हो गई, तुमने नहीं मार पाई। बलराम ने सोचा कि कृष्ण ने तो अपनी कुश्ती उड़ा दिया, मुझे भी उड़ाना चाहिए। और उसी समय बलराम जी ने मुष्टिक को अपने हाथों में उठाया और आकाश में घुमाया और घुमा करके जमीन पर अखाड़े में पछाड़ दिया और मुष्टिक का भी प्राणांत हो गया। तीन उसके भाई और थे, कूट, सल, तोसल, और वो भी आ गए। कहने लगे तुमने मेरे दो भाइयों को मार दिया, अब तुम दोनों भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ। अभी हम तीन भाई शेष हैं। कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने उन तीनों भाइयों को भी पटक पटक करके उनका भी प्राणांत कर दिया। जब पांचों मल्ल अखाड़े के बीच में मार दिए गए, अब तो कंस भयभीत होने लगा। अच्छा ये भी जान ले, ये पांचों पूर्व काल में कौन थे? ये पांचों पहलवान पूर्व काल में एक उतथ्य नाम के मुनि थे, उनके लड़के थे। ब्राह्मण होने के नाते उतथ्य मुनि चाहते थे कि हमारे पुत्र कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बने, लेकिन ये क्या करते थे? ये पहलवानी करते थे और शस्त्र चलाना सीखते थे। तब तो उतथ्य मुनि को एक दिन क्रोध आ गया। कहने लगे अरे दुष्टो, तुम राजा बलि के सेवक बनकर के और क्षत्रियों जैसा पहलवानी और शस्त्र विद्या का कर्म करते हो, तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के और विपरीत कर्म करते हो, मेरे कुल को कलंकित कर रहे हो। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं, श्राप कि तुम असुर योनि में जाकर के मल्ल क्रीड़ा करो, मल्ल क्रीड़ा, ये मेरा श्राप है। और अपने पिता की श्राप के कारण ही ये अगले अवतार में द्वापर में आकर के अगले जन्म में ये असुर योनि को प्राप्त होकर के महान विश्वविख्यात पहलवान बने और कंस ने अपना दास बना लिया। इस प्रकार से जब चारूर, मुष्टि, कूट, सल, तोषक पांचों मारे गए, अब तो कंस ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, मेरे शेफ को आप इन दोनों नंद के छोरों को पकड़ करके इसी मल्लशाला में समाप्त कर दो, ये यहाँ से बच करके न जाने पाए। तो जैसे ही कंस के सैनिक कृष्ण और बलराम को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, उसी समय दोनों भाई सैनिकों के हथियार छीन करके सभी सैनिकों का संहार कर देते हैं और उछल करके भगवान कृष्ण कंस के सिंहासन के पास पहुंच जाते हैं।
और कहने लगे, मामा जी अब तेरा क्या होगा? पता कंस भयभीत हो गया। उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली और कन्हैया पर वार करता है। लेकिन कन्हैया चूंकि ये उनका षोडश कला से संपूर्ण अवतार है, राम का अवतार तो 12 कला का था। जो 12 कला होती है, तपनी तापनी धूमराम मरीचि विश्रवा बोधनी धारणी क्षमा, वो राम की थी। इसकी कला कृष्ण की 16 कला, कृष्ण की 16 कलाएं, तो ये 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए अपनी हर कला का प्रदर्शन दिखाती है। इस कला में भगवान कृष्ण ने अंतर ध्यान गायब होना भी उनकी एक कला है। अब जैसे ही वो तलवार मारता है, भगवान गायब हो जाते हैं, इधर खड़े हो जाते हैं, इधर तलवार मारता है, इधर से गायब हो गए, इधर हो गए। अब तो मारना ही व्यर्थ जा रहा है, तलवार से मार ही नहीं सकता, भगवान अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब मारते मारते थक गया, कन्हैया ने कहा, मामा जी तुम तो मुझे मार नहीं पाओगे, अब तुम थक गए, तुम्हारी सांस फूल गई, चलो अब तुम्हें मैं सिखाता हूं कि कैसे मारा जाता है। और उसी क्षण कन्हैया ने क्या किया, उसके लंबे लंबे बाल पकड़े, लेडीजों की तरह लंबे लंबे बाल रखता था कंस। लंबे बालों को, केशों को पकड़ा और पकड़ करके कन्हैया ने उसको घुमाया और ऊंचे सिंहासन से नीचे फेंक दिया। जैसे ही नीचे जमीन पर फेंका तो वैसे भी सांस फूल गई थी। अब तो पड़ा हुआ शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, सब अंग ढीले पड़ गए, सारी हड्डियां टूट गई, केवल प्राण बचे अकेले। और देख रहा है कि साक्षात काल के रूप में कृष्ण मेरे सामने ऊपर सिंहासन पर खड़ा हुआ है। उसी क्षण भगवान श्याम सुंदर ने अपनी माता और पिता पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए क्रोध में आकर के और गगन मंडल में उछलते हैं और ऊपर से उछलते हुए अपने घुटनों को टेढ़ा किया और टेढ़ा करके घुटनों को और सीधा आकर कंस की छाती पर गिरते हैं। जैसे ही अपने घुटनों को कंस की छाती में ऊपर से गिरे, उसकी छाती फट गई, उसका हृदय ऐसे फट गया जैसे गुब्बारा फूटता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और कंस का प्राणांत हो गया। जब कंस का प्राणांत हुआ तो कंस के जितने भी सेवक थे, अनुचर थे, कन्हैया को, दाऊ भैया को मारने के लिए उस मल्लशाला में आ गए। दोनों भाइयों को घेर लिया, लेकिन दोनों भाइयों ने सबका प्राणांत कर दिया। नंद राय जी से अपने गोप ग्वाल मित्रों से कहा, आप अभी घर नहीं जाएंगे, यही रुकेंगे, अभी हमको बहुत जरूरी काम करना है। और सीधे दोनों भाई अक्रूर जी के नेतृत्व में समस्त सभासदों को बुलाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले हमें महाराज को कृष्ण और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराना है। तो कारागार की ओर गए, जाकर के देवकी और वसुदेव जो उसमें हथकड़ियों में, बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उनके आदेश पर उनको मुक्त किया गया और दौड़ करके अपने पिता और माता के चरणों में भगवान कृष्ण गिर पड़ते, रोने लगे। पुत्र कैसा भी हो, अपने माता पिता से कभी ऋण नहीं हो सकता, और माता पिता भी कैसे भी हो, कैसे भी हो, पुत्र पर उनका ऋण होता है। इसलिए पुत्र को हमेशा अपने माँ बाप का ऋण उतारने के लिए अपनी माँ बाप के कष्ट और उनकी पीड़ा को हरण करना ही चाहिए, यही धर्म कहता है।
आज देवकी और वसुदेव के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे कि पिताश्री, इतने दिनों तक आप हमसे दूर रहे, हे माँ, आप इतने दिनों तक अपने पुत्र से दूर रही, इसका मुझे बहुत दुख है। देवकी के नेत्रों से तो अश्रुओं की धार बह ही रही थी। इस तरह से वात्सल्य का दुग्ध टपकने लगा। कन्हैया को गोद में लेकर के, अब तो बड़े हो गए लेकिन गोद में ले लिया, गोद में लेकर के बार बार उनका मुख चूमती हैं देवकी, हाथ फेरती हैं कि इस लाला को मैंने इतना सा था, छोटा सा जब पैदा हुआ था तब इस कारागार से विदा किया था, आज देखो इतना बड़ा कन्हैया मेरा पुत्र मेरे सामने। इस प्रकार से आज उनका दुख दूर हुआ। देखिए, प्रत्येक दुख का कोई न कोई कारण तो होता है, बिना कारण के किसी को कोई दुख नहीं मिलता। देवकी को इतने दिन तक अपने बालक से दूर रहना पड़ा, इसका भी कारण है। क्यों रहना पड़ा? पूर्व काल में जैसे का आपको पता है कि देवकी देवो माता अदिति थी और वसुदेव देवों के पिता कश्यप थे। एक बार क्या हुआ कि कश्यप ऋषि को कोई महान यज्ञ करना था, तो ये वरुण जी के पास गए और उनसे उनकी गाय को मांगने लगे कि अपनी इस गाय को मुझे दे दो, यज्ञ कार्य के लिए इसकी आवश्यकता है। उनकी गाय मांग करके ले आए। बड़ा ही सुंदर देव स्वरूप वाली गाय थी, इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली थी। गाय को देख करके उसके प्रति कश्यप और इनकी पत्नी अदिति का लालच बढ़ गया। यज्ञ कार्य संपन्न होने के बाद भी गाय वापस करने नहीं गई। एक दिन वरुण जी आए कि हमारी गाय अब तो वापस कर दो, आपका कार्य निपट चुका। अब कश्यप जी कोई उत्तर नहीं देते। उनकी पत्नी ने कहा, अदिति ने, कि ये गाय मत देना, बहुत अच्छी गाय है, ऐसी गाय अब कभी मिलेगी नहीं, मिल गई है इसको छोड़ना मत। कश्यप जी बोले, अब ऐसा है तुम दूसरी गाय ले लेना, इसको हमारे ही पास रहने दो। वरुण जी बोले, ये भी कोई बात हुई? हमने तुम्हारा काम चलाने के लिए अपनी गाय तुम्हें दे दी, अब लालच के कारण तुम हमारी गाय वापस नहीं करना चाहते, ये तो अन्याय है। कश्यप जी बोले, कुछ भी समझो, हम तो नहीं देंगे ये गाय। अच्छा, तुम्हारी गाय तो मेरी है, मुझे तो इसका बछड़ा हमारे घर पर रोता है बेचारा, और गाय भी देखिए अपने बछड़े से अलग रह के कैसी दुबली हो गई है, ये अन्याय कर रहे हो तुम। कश्यप बोले, कुछ भी समझो, हम नहीं देंगे। तो वरुण जी को क्रोध आ गया कि तुमने मेरे साथ अन्याय किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह मेरी गाय इतने दिनों तक अपने बछड़े से अलग रह करके दुखी रही है, तो जिसने तुम्हारे कान भरे वो तुम्हारी पत्नी अदिति, वो भी अपने पुत्र के दुख में अगले जन्म में इसी प्रकार दुखी रहेगी जैसी मेरी गाय दुखी है। ये मेरा श्राप है तुमको। और ध्यान रखना, तुम्हें गाय पालने का ज्यादा शौक है ना, तो तुम भी यदुवंश में जाकर के गौपालक बनोगे, गौपालक, और यही काम करोगे, यही व्यवसाय करोगे गाय पालने। इस प्रकार से वरुण जी का श्राप। फिर बाद में इनकी पंचायत निपटाने के लिए ब्रह्मा जी पर गए थे वरुण देव जी। ब्रह्मा जी ने कहा कश्यप ऋषि से, भाई दे दो वरुण की गाय, लेकिन ये इतने लालच में थे कि ब्रह्मा जी से भी मना कर दिया। कहने लगे, अब हम गाय तो नहीं देंगे, उसने मुझे श्राप दे दिया, अब श्राप दे दिया तो अब तो किसी कीमत में नहीं देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं दोगे तो तुम बहुत अच्छे इंसान नहीं, बहुत खराब इंसान, अब हम भी तुम्हें श्राप देते हैं। और वही श्राप ब्रह्मा जी ने दे दिया जो वरुण जी ने दिया था। अब डबल श्राप जिस पे लगा हो तो वो श्राप तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसी कारण देवकी इतने दिनों तक अपने कन्हैया से दूर रही।
और दोनों ने कारागार में रह करके इस दुख को सहन किया। आज कन्हैया ने अपने पिता अपनी माता को कारागार से मुक्त कराया और महल की ओर प्रस्थान किया। फिर अपने नाना जी को मुक्त कराने के लिए उस कारागार में गई जहां उग्रसेन महाराज कारागार में बंदी गृह में बंदी थे। उनको भी मुक्त कराया और कहा, हे नाना जी, अब इस राज्य का संचालन पुनः आप ही करेंगे। उग्रसेन कहने लगे, कन्हैया, इस राज्य को मुक्ति तो तुमने दिवाई है, इसलिए राजा तो तुम हो। कन्हैया बोले, नहीं, ये वरिष्ठ जनों का कार्य है और इसलिए इस राज्य के वरिष्ठ आप ही हो, सिंहासन पर आप ही सुशोभित होंगे। नहीं, उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया और राजा बनाने के पश्चात उसी उपवन में आए जहाँ नंदराय जी ठहरे हुए थे। कहने लगे कि बाबा, अब मैया से कह देना कि वो हृदय में धैर्य को धारण करके रहें और उनका कन्हैया कभी उनसे दूर नहीं रहेगा। हर पल मैया यशोदा हमारे हृदय में रहेंगे, कभी मेरे लिए दुखी नहीं हो, ऐसा संदेश मेरा मैया से कह देना। और नंदराय जी को, अपने ग्वाल बाल मित्रों को, सभी गोपों को कन्हैया विदा कर देते हैं ब्रज की ओर। सभी ब्रज को चले जाते हैं। चलिए, अब एक खुशी का अवसर आ गया, अब सब कुछ हो गया, बस देख देख के अपने महल में पहुंच गए। अब खुशी के लिए भक्तिपूर्ण भजन हो जाए। हमारे आशीष भैया के द्वारा सुंदर भजन का आनंद लें, उसके बाद कथा। बोलो राधा रानी सरकार की जय। ऐसे जयकारा लगाओगे, जोर से जयकारा लगाइए। सभी श्रोतागण, माताएं, बहनें, भाई बंधु, हमारे साधु महात्मा, आदरणीय, कल एसडीएम साहबाने का प्रोग्राम किया था, कल मीटिंग में बिजी हो गए। आज वो किसी भी समय आ सकते हैं, ऐसी सूचना है, इसलिए लोग के पक कतई न बैठे, ने उनका चालान कर दिया जाएगा, मुकदमा कायम हो जाएगा। इसलिए थोड़ी दूरी से बैठ के आप लोग। राधा रानी सरकार की जय। देखिए, इधर पीछे भी जगह पड़ी है, अगर जगह की कमी पड़े तो इधर पीछे भी बैठ सकते हैं। जहाँ ये माताएं कुर्सी डाले हैं उसके पीछे भी आप लोग बैठ सकते हैं, अभी बहुत जगह है। आइए, सुंदर सा भजन जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। होशिया बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, दीवाना बनाते हो, सारी रात जगाते हो, रात भर बजाते हो या मुझे बुलाती हो, रात भर बजाती हो या मुझे बुलाती हो, सारा तरी पाती हो, सारी रात जगाती हो, बंसी बजाते हो। ओ तेरी मुरली की धुन सुन के, ओ तेरी मुरली की धुन मुझको मेरे मन का मीत बनाती है।
ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मीठी मीठी और बड़े भाव से गाएंगे। जय हो। बादल में तेरी काली काली आंखों में ये काले काले बादल हैं। ये काला काला बादल में ये काला काला बादल में तेरी आंखों का काजल है तुम पीते बढ़ाती हो या मुझे बुलाती हो तुम पीते बढ़ाती हो या मुझे बुलाती हो दीवाना बनाती हो सारी रात जगाती हो जाऊं मैं काना तुझ में समा जाऊं मैं काना तुम्हें मुझ में ही समा जाओ तुझ में समा जाऊं मैं काना तुम मुझ में ही समा जाओ तुझ में समा जाऊं मैं काना तुम्हें मुझ में समा जाओ राधे हम दोनों तो एक है राधे हम दोनों तो एक है राधे हो राधे अब तुम्हें आ जाओ लेकिन अभी तारे आते हो या हमें बुलाते हो लेकिन अभी तारे आते हो या हमें बुलाते हो दीवाना बनाते हो सारी रात जगाते हो चामरती बजाते हो या हमें बुलाते हो दीवाना बनाते हो राधे पायल बजाती हो कभी पायल बजाती हो या हमें बुलाती हो राधे पायल बजाती हो या हमें बुलाती हो सारा दिन तलवाती हो सारी रात जगाती हो राम बंसी बजाते हो श्याम बंसी बजाते हो श्याम बंसी बजाते हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भजन की भक्ति के पश्चात पुण्य कथा की ओर ध्यान दें। अब तो वसुदेव जी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण के यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए कुलगुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया। अथो गुरुकुले वासम इच्छिन्तामुपजग्मतो काश्यं चांदीपनिम्
यवंतीपुरवासिनम्। अब तो गर्गाचार्य जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में उनकी उपस्थिति कराने के लिए कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को रथ के द्वारा अवंतिका नगरी उज्जैनी नगरी में, जहाँ शांतिपनी का आश्रम था, शांतिपनी गुरु के पास भेज दिया। शांतिपनी गुरु के आश्रम पर आकर के दोनों भाई कृष्ण और बलराम गुरु शांतिपनी के सान्निध्य में गुरुकुल में वास करके विद्या अध्ययन करते और गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करके संपूर्ण वेदों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की विद्या को ग्रहण करते हैं। 64 दिन में ही 64 कलाओं का ज्ञान भगवान कृष्ण को हो जाता है। 64 दिन में। वहां पर उनके एक मित्र भी थे, ब्राह्मण बालक थे, नाम था सुदामा। उनसे बहुत अच्छी मित्रता भी हुई। अब तो 64 दिन में 64 विद्याओं को ग्रहण करके जब शिक्षा का समय पूरा हुआ तो कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे पूर्ण रूप से शिक्षित किया। अब मेरा शिक्षा सत्र समाप्त हुआ। अब आप अपनी गुरुदक्षिणा मांगिए, क्योंकि बिना गुरुदक्षिणा दिए और किसी विद्यार्थी का विद्या संस्कार जो होता है वो पूरा नहीं होता है। तो गुरुदेव ने कहा शांतिपनी जी ने कि मैं तुम्हारी गुरु माता से पूछ के बताता हूँ। अब वो भी हमारी अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, उनकी सलाह से कोई चीज नहीं मांगना चाहिए। अब साक्षात भगवान कह रहे हैं कुछ मांग लो। अब इतने बड़े साक्षात ब्रह्म भगवान मांगने की बात करें और मांगने में कुछ गलती हो जाए तो इसलिए अपनी धर्मपत्नी की सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा निर्णय पूर्वक जो कार्य किए जाते उन कार्यों में पत्नी की सलाह लेना भी चाहिए। शायद उनकी सलाह से तुम्हें कुछ उचित मार्गदर्शन मिल जाए। तो गुरुजी शांतिपनी अपनी धर्मपत्नी से सलाह करते कि आज साक्षात ब्रह्म मुझे कुछ मांगने के लिए कह रहे, तो बताओ क्या मांगे, ये बताओ। गुरु माता बोली कि हम वर्षों से एक ही चीज से दुखी है। कि किस चीज से? कि मेरा जो बालक था जो समुद्र में गया था, प्रवास क्षेत्र में, लौट करके नहीं आया। पता नहीं चला कहाँ चला गया, कौन ले गया मेरे बालक को। तो आज कृष्ण से यही मांग लो कि मेरा खोया हुआ बालक मुझे प्राप्त हो जाए। कहीं से भी ढूंढ करके मेरा बालक ला करके दे दे। क्योंकि माताओं का प्रेम, स्नेह, ममता सब कुछ अपने पुत्रों में ही होती है। एक माता के लिए पुत्र से बढ़ के कोई संपत्ति होती नहीं। जिन माताओं के कोख में पुत्र पैदा नहीं हुआ वो अपने आप को बड़ा अभागा समझते हैं, और पुत्र होकर के पुत्र का सुख न मिले तो भी दुखी रहती है। तो जब आदेश हुआ धर्मपत्नी जी की सलाह से, शांतिपनी जी ने कहा कि हे कृष्ण, मेरा एक बालक था, प्रवास क्षेत्र में समुद्र में गया था, आज तक पता नहीं कहाँ, ढूंढ करके ला दो। कन्हैया ने कहा ठीक है गुरुदेव, आपने जो मांगा है आपको अवश्य मिलेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं गुरुदीक्षा देकर ही रहूंगा, गुरुदक्षिणा दिए बिना इस गुरुकुल से घर नहीं जाऊंगा। कृष्ण और बलराम दोनों भाई गुरु के पुत्र को ढूंढने के लिए निकल पड़े।